हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ की वैकेंसी कब आएगी। इस वैकेंसी का इंतजार हर एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट को होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कब डीआरडीओ की वैकेंसी आएगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल हैं, प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा और कब ये वैकेंसी आएगी, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस नोटिफिकेशन भी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आपको दिख जाएगा और आपको मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्रीवियस ईयर का आपका ये नोटिफिकेशन। ठीक है, अब की बार जो वैकेंसी आएगी वो आएगी डीआरडीओ सेप्टम 11 की। प्रीवियस जो आई थी वो आई थी डीआरडीओ सेप्टम 10 टेक्नीशियन ए। इस पर हमारी आईटीआई जो है वो एलिजिबल है सेप्टम 10 और अब आएगी सेप्टम 11। सेप्टम 10 देखिए कब आई थी आपकी, सेप्टम 10 आपकी देखिए फॉर्म फिलअप हुए थे 3 सितंबर से। 3 सितंबर 2022 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए थे और 23 सितंबर तक हुए थे, यानी कि पूरा का पूरा 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। 2000 वैसे हर साल आती है इसकी वैकेंसी, डीआरडीओ की हर साल आती है। और ये जो सेप्टम का जो सीरीज़ है ना, सेप्टम 10, सेप्टम 11, सेप्टम ये 15 तक चलेगा। सेप्टम 15 तक इसका जो सीरीज़ है सेप्टम का भर्ती का वो सेप्टम 15 तक होगा, उसके बाद ये भर्ती नहीं की जाएगी। तो सेप्टम 11 जो वैकेंसी आएगी वो सेप्टम 11 की आएगी। और 2 साल हो गए हैं, 2023 में तो ली ही नहीं गई थी, कुछ उनका मॉडिफिकेशन हो रहा था, इस वजह से उन्होंने 2023 में नहीं ली। तो अब 2024 में पूरे चांसेस हैं। और ऐसा होता है ना कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो आपकी वैकेंसी है वो एंड ऑफ 2024 नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपका एक सवाल तो हो गया कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो एंड ऑफ 2024 में। और 3 महीने का टाइम दिया जाता है आपके जो ऑनलाइन फिल होते हैं फॉर्म, उसके 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा। प्रीवियस कट ऑफ भी बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की भी बात करेंगे, कोपा ट्रेड की। ठीक है, प्रीवियस ईयर मेरा आंखों में थोड़ा इशू है तो मैं ज़्यादा इतना स्क्रीन टाइम नहीं ले पाती हूँ, नहीं तो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत का तुरंत ढूंढ के आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगी। अदर ट्रेड वाले कोपा ट्रेड का मैंने यहाँ पर ढूंढ के रख लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सिलेक्शन देखिए 2 तरीके से होगा, मतलब 2 स्टेप होंगे, 2 तरीके से नहीं 2 स्टेप होंगे। ठीक है, सॉरी मैंने बोल दिया, 2 स्टेप आपके होंगे। सबसे पहले तो आपका सीवीटी एग्जाम होगा। अब सीवीटी एग्जाम में देखिए क्या पूछा जाएगा। सीवीटी एग्जाम पहले आपका 150 नंबर का होता था। जब डीआरडीओ सेप्टम 9 की वैकेंसी आई थी तब 150 नंबर का सवाल पूछे जाते, 150 नंबर का पेपर होता था। फिर 10 में सेप्टम 10 में क्या हुआ, 120 नंबर का हुआ। तो सेप्टम 11 में भी 120 नंबर का ही आपका पेपर होगा, जिसमें 80 प्रश्न, ध्यान से सुनिए, 80 प्रश्न आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे। यानी कि अगर आपकी कोपा ट्रेड है तो आपकी 80 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, कोई सी भी ट्रेड है ट्रेड थ्योरी के 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बाकी के 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, एक जो सेक्शन होगा 40 क्वेश्चन का, उसमें से 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। एंड 80 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा पार्ट 2। एक ही दिन पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के और 40 क्वेश्चन आपके वो डिवाइड होंगे 10-10 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इस तरीके से 120 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, अभी सिलेक्शन की नहीं, अभी दूसरा स्टेप सुनिए। दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो हो गया सीवीटी एग्जाम। सीवीटी एग्जाम में आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ट्रेड थ्योरी के 80 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सीवीटी 1 में आप पास होते हैं। ठीक है, कट ऑफ भी बताएंगे अभी। तो सीवीटी 1 से उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। वो होता है ना कि कट ऑफ निकालते हैं, तो कट ऑफ निकालेंगे और चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बच्चे की अब ये बच्चे किसमें स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो स्किल टेस्ट में जैसे मैं कोपा के मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से, और जो भी ट्रेड है आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाता है। तो कोपा में क्या होता है कि वो प्रोजेक्टर पे क्या करेंगे, आपको कुछ टास्क देंगे, आपको अपने कंप्यूटर पर वही टास्क करने हैं।
समय दिया जाता है आधे घंटे का, 1 घंटे का, इस तरीके का समय होता है। प्रोजेक्टर पे टास्क चल रहा होता है, काफ़ी सारे बच्चे कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, उस टास्क को कर रहे होते हैं। वही टास्क को आपको प्रिंट आउट के तरह निकाल कर सबमिट होता है। फिर वो स्किल टेस्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर वो जो आपके जो ऑफिसर होंगे वो चेक करेंगे कि आपने कैसा किया है, जो हमने टास्क दिया था क्या वो आपने सही से किया है। वो प्रिंट आउट उनके पास जाएंगे, फिर आपके उसका फाइनल आपकी कट ऑफ निकलेगी। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 80 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 40 क्वेश्चन और उस तरीके से, ठीक है। और अब क्वेश्चन है कि पिछली 2 भर्तियों में कट ऑफ क्या रही है। डीआरडीओ की पिछली 2 भर्तियों की कट ऑफ क्या रही है, तो पोस्ट भी बताएंगे कि पिछली वैकेंसी में कोपा की कितने निकली थी और अदर ट्रेड के कितने निकली थी। एक तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको मैं शो कर दूंगी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए पिछली 2 भर्तियों की कट ऑफ सेप्टेम्बर 9 की, देखो ध्यान से सुनना, कितना मतलब ये समझ लो कि कंपटीशन हाई है, तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में उस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास 5 महीने हैं, ठीक है। तो आप कट ऑफ पर ध्यान दीजिए, आप कहेंगे भैया क्या है ये। देखो सेप्टेम्बर 9 ध्यान से सुनना, सेप्टेम्बर 9 की जब वैकेंसी निकली थी तब 150 क्वेश्चन का था पेपर, ठीक है। 150 क्वेश्चन का पेपर होता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन का पेपर था। तब देखो मैं यहाँ पर एक चार्ट सा बना दूंगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। 150 क्वेश्चन का पेपर था, तो जनरल वालों की 78 कट ऑफ गई थी। 78, समझ रहे हो, 150 में से 78 कट ऑफ गई थी। एससी की 75, एसटी की 68, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 60। कितनी कम गई थी, मतलब आधी, समझ लो आधी, है ना, 60% के आसपास। और फिर जब सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी आई, सेप्टेम्बर 10 की जब वैकेंसी आई तब 120 नंबर का पेपर हो गया था। अब देखना हाई फाई कट ऑफ, 120 में से कट ऑफ पता है कितनी गई है, जनरल वालों की 97.14, जनरल वालों की 97.14, एससी वालों की 94.56, एसटी वालों की 91.82। ये मैं कोपा वालों की बता रही हूँ प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है। सेप्टेम्बर 10 की 120 में से ओबीसी की गई थी 94.90। ये स्किल की नहीं, ये फाइनल की नहीं है, केवल और केवल ये आपके सीवीटी की कट ऑफ है। जो आपने सीवीटी एग्जाम दिया था उसमें जब लिए गए थे कि इतने से बच्चे बाहर हमारी स्किल टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है, जिनके 97.14 से ज़्यादा हैं, 94 से 1 ज़्यादा, समझ गए होंगे कट ऑफ क्या होती है। तो ये केवल सीवीटी की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ देखो जनरल की गई थी 99.5, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। और काफ़ी सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के भी बैठे होंगे जिन्होंने सेप्टेम्बर 10 या फिर सेप्टेम्बर 9 की दी थी, कुछ अंक से रह गए थे, काफ़ी बच्चे कुछ अंक से रह गए क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई दी गई। और ईडब्ल्यूएस की देखिए, ओबीसी की मैंने बता दी है 94.90, ईडब्ल्यूएस की 91.82, 120 में से। तो आपका देखिए वो कंपटीशन तो है। और अब जब सेप्टेम्बर 11 की आएगी तो कंपटीशन और हाई होगा ना, क्योंकि मैंने सेप्टेम्बर 9 की बताई तो 150 में से देखिए 78, 75 इस तरीके से कट ऑफ जा रही है। एंड सेप्टेम्बर 10 की जब आई तो 120 में से 97, 99। ये समझ लो कि सेप्टेम्बर 10 की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 100 नंबर के आसपास थी। 120 में से 100 नंबर के आसपास की वो जो कैटेगरी है जनरल एससी एसटी की, वो 100 नंबर के आसपास थी, ठीक है। ओबीसी की समझ लो 98 समथिंग थी एंड जनरल की 99.5 थी। जनरल की मुझे एकदम एग्जैक्ट पता है क्योंकि एक स्टूडेंट ने दिया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ पता चलिए। अब इस बार सेप्टेम्बर 11 की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या लगता है। मैंने जो प्रीवियस बताया है सेप्टेम्बर 9 एंड सेप्टेम्बर 10 का, तो उस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अगर हम इसमें सेप्टेम्बर 11 में 100+ स्कोर कर सकते हैं तभी सेफ हैं। अगर करते हैं 100+ स्कोर तभी सेफ हैं, क्योंकि 120 में से अब 105 से कट ऑफ कम नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, 150 में से 78 से सीधा 120 में 97, 20 नंबर का गैप। पहले क्या था, पहले 70 नंबर का गैप था, है ना। सेप्टेम्बर 9 में 70 नंबर का गैप था, अब तो 20 नंबर का ही गैप है। अगली बार 15 नंबर का गैप हो जाएगा। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब ट्रेड देख लीजिए कौन कौन सी है, ठीक है। ट्रेड मैं अभी निकाल रही हूँ। ये जो ITI वाले होंगे ये किसके लिए, टेक्नीशियन ए के लिए, ठीक है।
टेक्नीशियन ए, सेप्टम 11 टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोपा की देखो सीट पहले क्या थी, अब की बार ऐसा बोला जा रहा है कि जो सीटों की संख्या है वो थोड़ी सी कम आएंगी, पिछली वैकेंसी के मुकाबले, पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार थोड़ी सी कम आएंगी। तो कोपा की देखिए यहाँ पर 139 टोटल 139 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। कोपा की कितनी ज़्यादा, हमेशा बच्चे शिकायत करते हैं कि कोपा की आती ही नहीं है, तो डीआरडीओ मौका देता है कोपा वालों को, बस जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है, तो तैयारी आपको करनी होगी अभी से, ठीक है। तो कोपा की यहाँ पर सभी कैटेगरी की मिला के टोटल 139 जो वैकेंसी है इतने पद पर निकाली गई है। उसके बाद सीएनसी ऑपरेटर, कारपेंटर, बुक बाइंडर, ये बहुत सारी ट्रेड हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल है और डीटीपी ऑपरेटर है, ड्राफ्ट्समैन है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर देखिए 106 सीट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 113 हैं और फिटर की 127। इस तरीके से ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, मिल राइट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर, ये कुछ ट्रेड हैं जो यहाँ पर एलिजिबल होती हैं सेप्टम के लिए। तो सेप्टम की वैकेंसी के लिए कौन कौन इंतज़ार कर रही है आप अब मुझे कमेंट करके बता दें, क्योंकि सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं है, कोई भी यहाँ पर CITS, CTI जो कुछ भी होता है कुछ नहीं, केवल ITI। आपने 10th प्लस ITI की हो और ना ही मिनिमम मैक्सिमम। देखो मिनिमम मैक्सिमम में क्या होता है कि आपने ITI पास की हो और 10th में 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ये होता है बस, और कुछ नहीं। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए आपका वही है, ऐसा नहीं है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे 2019 में पास हुए होंगे, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो आपने देखा होगा कि सिलेबस पहले BBA, टैली, C++ लैंग्वेज, ये सारे सिलेबस थे। तो आप कहेंगे मेरे टाइम पे जब मैंने ITI की थी तब मेरे में BBA था, टैली था, तो हम तो वही पढ़ेंगे। नहीं, जो प्रेजेंट में सिलेबस है, ठीक है, प्रेजेंट में MySQL आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, ये सारे जो हैं सिलेबस, न्यू सिलेबस जो भी ITI का है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। आप कहेंगे तैयारी कैसे करनी है, तो यही पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं। मेरी बात, अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन नहीं, ITI जितना आसान नहीं है, ठीक है। ITI जितना आसान नहीं होगा ये एग्ज़ाम। तो आपको देखिए सिलेबस वही है, आप अपना 2024 का ITI का सिलेबस खोल कर देखिए, आपके पास थ्योरी की बुक होगी, उसको पढ़ डालिए, ठीक है। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाइए, आपको बुक खरीदनी है, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाइए, वहाँ पर ITI TO कोपा बुक इतनी सर्च करना, ठीक है, ये कीवर्ड सर्च करना, ITI TO नहीं, ITI DRDO कोपा, ठीक है। अभी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है TO का, DRDO कोपा टेक्नीशियन ए बुक, ये कीवर्ड आपको सर्च करना है, ठीक है। DRDO टेक्नीशियन ए कोपा बुक, ये सर्च आपको करनी है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप एक खरीद लीजिए, थ्योरेटिकल पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, 100+ जाएगी इस बार कट ऑफ सेप्टम 11 की, और सीट भी कम आएंगी, पदों की संख्या भी कम होगी, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश पढ़िए, ये जो हमारा थ्योरी का सेक्शन है, थ्योरी का जो सेक्शन है इस पर 80 नंबर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और बीच बीच में आपको रीजनिंग के और मैथ के सवाल लगाते जाने हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जो करंट अफेयर होते हैं, उनको आपको पढ़ते रहना है। बाकी और कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। आपको ये प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और एक वीडियो भी आपको दिख रही होगी, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब DRDO के लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं कमेंट में जवाब दे दूंगी। कट ऑफ मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि मैं यहाँ पर सभी ट्रेडों की कट ऑफ नहीं ला पाई, केवल कोपा की ला पाई हूँ। एंड आई थिंक मेरी आंखें भी दर्द होने लगी, तो मैं वीडियो को बंद करती हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है,
कुछ भी क्वेश्चन है डीआरडीओ के लेकर और क्या बुक वगैरह नहीं मिल रही है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि बेस्ट बुक कौन सी है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है। हर बुक में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। वो जो ऊपर का जो होता है ना कवर पेज, वो ही बदला होता है और ऑथर का नाम बदला होता है, लेखक का नाम, राइटर का नाम बदला होता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। राइटर का नाम बदला होता है, अंदर वही होता है, अंदर मटेरियल वही रहेगा, सिलेबस चैप्टर वही रहेगा। बस आपको न्यू चैप्टर की खरीदनी है, 2023-24 की आपको बुक खरीदनी है, 2022 या 2019 की नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो आपको बुक मिल जाएगी, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, अमेज़ॉन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, ठीक है, सर्च कीजिएगा, बुक मिल जाएगी। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी जल्द ही आएगी, ज़रूर आएगी, ये तो है, क्योंकि सितंबर 15 तक जो भर्ती है वो करेगी, ठीक है। डीआरडीओ है वो सितंबर 15 तक वैकेंसी करेगी, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आपको कोई भी डाउट है उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।